प्लेटो का जीवन परिचय। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थीं। उसे उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सुंदर शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञानार्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो इस घटना का उसके जीवन पर बहुत बड़ा आघात लगा और उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दिन दार्शनिक जीवन को अपना लिया। फोस्टर के शब्दों में प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईस्वी में आया, जबकि 28 वर्ष का था। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्ष तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनीसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षालय खोला। यहीं प्लेटो की वह प्रसिद्ध एकेडमी या शिक्षण संस्थान थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीतिक, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इस शिक्षालय में प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे: लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री इंटर हेयर। 367 ईसा पूर्व में दियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन ने संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थीं, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियान्वित रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया।